आज हम आपको बताएंगे कि कैसे प्रॉफिट बुक्स में इनवॉइस क्रिएट किया जाता है। इनवॉइस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले दो चीजें सेट करनी जरूरी है। पहली, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो आप बेच रहे हैं, और दूसरी, कस्टमर्स जिन्हें आप ये बेच रहे हैं। प्रोडक्ट और सर्विस क्रिएट करने के लिए आइटम्स, प्रोडक्ट और सर्विसेज पर जाइए। यहाँ पे आप न्यू प्रोडक्ट पर जाके प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और इंपोर्ट पे जाके प्रोडक्ट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार कस्टमर बनाने के लिए इनकम, कस्टमर्स पर जाइए और न्यू कस्टमर पर जाके कस्टमर क्रिएट कर दीजिए। इन दोनों के ही डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर डले हैं। अब हम देखते हैं कि इनवॉइस कैसे क्रिएट किया जाता है। इनवॉइस क्रिएट करने के लिए इनकम और इनवॉइस पर जाइए। यहाँ पे आप न्यू इनवॉइस पे जाके दो प्रकार के इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं, क्रेडिट इनवॉइस और कैश इनवॉइस। क्रेडिट इनवॉइस बनाने के लिए क्रेडिट इनवॉइस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट कीजिए। जब आप कस्टमर सिलेक्ट करेंगे तो उसकी करेंसी वो करेंसी होनी चाहिए जिसमें आप इनवॉइस बनाना चाहते हैं। अगर आप डिफरेंट करेंसी में बनाना चाहते हैं तो कस्टमर सिलेक्ट बनाते वक्त आप उसकी करेंसी डिफरेंट करेंसी रखिएगा, और आप चाहें तो एक्सचेंज रेट दे सकते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे इंडियन करेंसी में बनाएंगे। अब इसका GSTN, बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस सिस्टम ऑटोमेटिकली ले लेगा जब आपने कस्टमर बनाया होगा वहां से। आप चाहें तो इनवॉइस टाइटल सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे आप बेच रहे हैं। अगर कोई इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर है तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेगा। डेट ऑफ इनवॉइस, अगर कोई ड्यू डेट है तो वो, और PO का रेफरेंस नंबर आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो इनवॉइस नंबर को चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स मेन्यू पर जाके। आप चाहें तो इनवॉइस को किसी भी प्रोजेक्ट के अंडर भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये इनवॉइस टैक्स इंक्लूसिव है तो यस क्लिक करें, और अगर नहीं तो नो। अगर ये एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो यस क्लिक करके शिपिंग बिल पोर्ट कोड भरें, शिपिंग बिल नंबर और शिपिंग बिल डेट भरें, और अगर नहीं तो नो पर क्लिक करें। अब आप जाके उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए जो आप बेचना चाहते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली ले लिया जाएगा जहां पे आपने प्रोडक्ट बनाते वक्त डाला होगा। आप क्वांटिटी सिलेक्ट करें, यूनिट कॉस्ट, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं कस्टमर को तो वो, और अगर कोई टैक्स रेट है तो वो। आप चाहें तो एक से ज्यादा टैक्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ही कस्टमर को एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो ऐड न्यू रो कर कर आप नया प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें भी सेम डिटेल्स जैसे क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, डिस्काउंट और टैक्स फिल करें। अब आप अगर चाहें तो इनवॉइस में ऐड अदर चार्जेस भी कर सकते हैं, जैसे कि शिपिंग चार्जेस, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस एक्सेट्रा। आप सिलेक्ट करें आपके चार्जेस और अमाउंट फिल करें। अगर आप ये अमाउंट माइनस करना चाहते हैं टोटल इनवॉइस से तो आगे माइनस का साइन लगा दें, तो ये ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। अब कस्टमर नोट्स में आप कस्टमर की डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन में आप कंपनी की डिटेल्स फिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर एक इनवॉइस में ये डिटेल्स सेम रहे तो आप सेटिंग्स में जाके चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप इस इनवॉइस को रिपीट करना चाहते हैं फ्यूचर में तो यस पर क्लिक करके इसका स्केड्यूल डेट, कितने फ्रिक्वेंटली आप इसे रिपीट करना चाहते हैं, और उसका रिपीटेशंस आप डाल सकते हैं। इसे कंटिन्यू कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा वेयर हाउस की डिटेल। आप चाहें तो एक से ज्यादा वेयर हाउस डाल सकते हैं और कितनी क्वांटिटी आप हर एक वेयर हाउस से बेच रहे हैं। इसे फिर कंटिन्यू कर दें। जब आप इसे कंटिन्यू कर देंगे तो आपका इनवॉइस सेव हो चुका होगा। अब आप चाहें तो इस इनवॉइस को अपने कस्टमर को एक पेमेंट लिंक भेज सकते हैं पेमेंट करने के लिए। पेमेंट लिंक सेट करने के लिए आप जनरेट कर सकते हैं पेमेंट लिंक विया इंस्टामोजो और विया कैश फ्री। आप चाहें तो इनवॉइस की कॉपी भी अटैच कर सकते हैं ऐड न्यू पर क्लिक करके। जब कस्टमर पेमेंट कर देगा तो ये ऑटोमेटिकली पेड दिखने लगेगा। अगर आप मैन्युअली पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पेमेंट पे जाके जिस अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है वो, रिसीव डेट, अमाउंट, TDS अमाउंट और रिसिप्ट मोड करें, फिर आप सेव पे क्लिक कर दें। जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये अनपेड से पेड दिखने लगेगा। आप चाहें तो इस इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं,
या फिर अगर आप इस इनवॉइस को रिटर्न करना चाहते हैं तो रिटर्न भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। एक और बात, अगर आप चाहते हैं इस इनवॉइस को सेटल करना, अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है या फिर आप किसी परचेज से सेटल करना चाहते हैं, तो आप सेटल टू में अकाउंट सिलेक्ट करके सेटल पे क्लिक कर दीजिए। जब आप सेटल पे क्लिक कर देंगे तो ये इनवॉइस अनपेड से सेटल्ड शो होने लगेगा। अगर आप इस इनवॉइस को कस्टमर को मेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल के ऑप्शन पे क्लिक करके ईमेल उस कस्टमर का लिख सकते हैं और सब्जेक्ट और टेक्स्ट ये ऑटोमेटिकली उठा सकता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और फिर आप इसको सेंड कर दीजिए। जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ये ईमेल कस्टमर के पास चला जाएगा। आप इसे प्रिंट कर सकते हैं ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट फॉर्म में। अब हम आपको बताते हैं कैश इनवॉइस कैसे बनाते हैं। कैश इनवॉइस बनाने के लिए वापस इनकम इनवॉइस पर जाएं और न्यू इनवॉइस पे जाके कैश इनवॉइस सिलेक्ट करें। अब कैश इनवॉइस भी क्रेडिट इनवॉइस जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आप कस्टमर की डिटेल खुद फिल करते हैं, उसका मोबाइल नंबर और बाकी की डिटेल्स जैसे ईमेल, कस्टमर का जीएसटीआई फिल करना रहता है। आप प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट कर लीजिए। आप एक्सपोर्ट इनवॉइस सिलेक्ट करिए अगर ये एक्सपोर्ट इनवॉइस है तो, नहीं तो फिर नो। आपका इनवॉइस नंबर ये ऑटोमेटिकली उठा सकता है, डेट ऑफ इनवॉइस जो आप जिस दिन इनवॉइस बना रहे हैं, और अकाउंट जिसमें आपका कैश आ रहा है। प्रोजेक्ट में आप प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं अगर ये किसी प्रोजेक्ट के अंडर इनवॉइस बन रहा है, और टैक्स इंक्लूसिव है या नॉन इंक्लूसिव है वो। अब क्रेडिट इनवॉइस जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी क्वांटिटी सिलेक्ट करें, यूनिट कॉस्ट सिलेक्ट करें और डिस्काउंट, टैक्स है अगर कोई अप्लाइड तो वो टैक्स सिलेक्ट करें। अगर वैसे ही एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो ऐड न्यू रो करें, और अगर कोई चार्जेस है तो ऐड अदर चार्जेस करें। आगे की डिटेल भी सेम है जैसे कि कस्टमर नोट्स और टर्म्स एंड कंडीशन। आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको वेयर हाउस की डिटेल्स पूछेगा, आप यहाँ पे वेयर हाउस फिल करें, क्वांटिटी फिल करें और इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। जब आप इसे कंटिन्यू कर देंगे तो ये इनवॉइस सेव हो जाएगा। इसे भी आप एडिट कर सकते हैं, इसे कॉपी भी कर सकते हैं एक नए इनवॉइस में, या डिलीट कर सकते हैं। इस इनवॉइस को भी आप कस्टमर को मेल कर सकते हैं ईमेल इनवॉइस पे क्लिक करके, और इसे प्रिंट कर सकते हैं ओरिजिनल, डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट फॉर्म में। अब बाकी की चीज भी सेम ही है, और अगर आप इन्हीं चीजों को करना चाहते हैं अलग तरीके से तो आप इनकम इनवॉइस पे जाकर उसी इनवॉइस के एक्शंस मेन्यू में जाके उसे एडिट या डिलीट कर सकते हैं, और कॉपी इंटीन्यू, रिटर्न दिस इनवॉइस, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ, ईमेल इनवॉइस या ऐड पेमेंट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे किसी इनवॉइस को कस्टमाइज किया जाता है। कस्टमाइज करने के लिए आप अपनी सेटिंग्स मेन्यू पे जाएं, यहाँ पे आप सेटिंग्स में इनवॉइस पे जाएं, यहाँ पे आप इनवॉइस नंबर की सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर कोई आप इनवॉइस का कस्टम एडिट करना चाहें तो आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, और अदर सेटिंग्स में कस्टमर नोट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इनवॉइस टेम्पलेट्स हैं, जैसे कि क्लासिक, मॉडर्न, थर्मल, टेबुलर, एसएमबी, प्रोफेशनल, मिनिमलिस्ट, रिटेल। आप इसे सिलेक्ट करके सेव कर दें और आपका टेम्पलेट सेव हो जाएगा। आप चाहें तो इनवॉइस के अंडर 3 डिफरेंट टाइप की कस्टम फील्ड्स भी एडिट कर सकते हैं, और इनवॉइस टाइटल भी एक से ज्यादा दे सकते हैं। यहाँ पे आपका इनवॉइस का कस्टमाइजेशन होता है। अगर आप चाहें इन इनवॉइस की रिपोर्ट्स देखना तो रिपोर्ट्स मेन्यू पे जाकर आप इनवॉइस रिपोर्ट, सेल्स रजिस्टर, आउटस्टैंडिंग रिसिप्ट अगर कोई है, या इनवॉइस का सेटलमेंट कुछ हुआ है तो वो भी देख सकते हैं। आप कस्टमर के स्टेटमेंट पे जाके कस्टमर वाइज इनवॉइस भी देख सकते हैं, और अगर कोई रिसीवेबल एजिंग है इनवॉइस की तो आप वो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार इस वीडियो में इनवॉइस कैसे बनाया जाता है और कैसे उसकी रिपोर्ट्स चेक किया जाता है ये हमने आपको इस वीडियो में बताया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट के बॉक्स पे जाके हमें क्वेश्चन लिख सकते हैं और हमारी टीम उसका रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।